नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत द्वितीय चरण गर्मपंथी चरण को पढ़ रहे हैं। गर्मपंथी चरण में हम लोग आज जो कांग्रेस का जो 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ उसको पढ़ेंगे। 1905 में जब बंग भंग हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसमें जो गर्म दल वाले, नरम दल वाले, उन्होंने साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे क्या कस्में खाई थी। लेकिन इस कसम खाने के बाद उन लोगों ने एकजुट होकर जो बंगाल विभाजन का नीति था अंग्रेजों का, उसका विरोध किया। लेकिन यह जो वादा था यह बहुत जल्द टूट गया। 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ, जो जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और उनको भारत का जो विपक्षी नेता का दर्जा दिया जाता है संवैधानिक राजनीति में उनके प्रयास के कारण। तो इस बनारस अधिवेशन में जो बंगाल विभाजन किया गया था करजन के द्वारा, उसका विरोध किया तो भैया हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। और फिर स्वदेशी और बहिष्कार का जो अनुमोदन समर्थन किया गया। तो यही जो स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन है, उसको जो विभाजन है कांग्रेस का, वह कारण बना, एक महत्वपूर्ण कारण बना। उसका जो कांग्रेस में सूरत में 1907 में जो विभाजन हुआ कांग्रेस का, उसका कारण क्या था, आइए देखते हैं। जो 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके प्रसार को लेकर जो गर्मपंथी नेता थे और उदारवादी थे, उन दोनों में मतभेद हो गया। जो गर्मपंथी थे वे जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था उसको बंगाल तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, और चाहते थे कि भारत के अन्य प्रांतों में भी इसका प्रसार किया जाए। वे चाहते थे कि सिर्फ आप बहिष्कार से ही काम नहीं चलेगा भैया, अब जो ब्रिटिश का सभी तरह से असहयोग करो। आप जैसे आप लोग जानते होंगे असहयोग किस तरह से, जैसे कि उसको अदालतों का बहिष्कार कर दो, उसका जो किसी तरह का सेवा देने से बहिष्कार कर दो। मान लिया जाए कि गांव देहात में आज देख रहे हैं कि अगर कोई किसी दूसरे जात से अगर कोई लड़का या लड़की शादी कर लेता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। उसकी जो भोज भात है उससे उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उसको राशन के दुकान पर नहीं देगा, ना ही उसको मतलब बाल नहीं काटेगा, उसको मतलब पूरी तरह सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। उसी तरह उसको इस तरह बहिष्कार कर दो कि वह प्रशासन चलाने में पंगु हो जाए और खुद छोड़कर भाग जाए। और जो यह और लेकिन जो गर्मपंथी थे यह चाहते थे, और जो उदारवादी थे वह चाहते थे कि जो स्वदेशी और बहिष्कार है वह बंगाल तक ही सीमित रहे। भैया का अभी टाइम नहीं आया है कि इसको पूरे देश में प्रसारित किया जाए, और जो सरकार के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन असहयोग का तुम कह रहे हो ना, ये अभी ठीक नहीं है। तो ये सब इस पर एक विवाद था। दूसरा था कि 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्ष पद के लेकर जो गर्मपंथी थे और नरमपंथी थे उसमें विवाद हो गया। लेकिन आखिरकार अंतिम समय पर, अंतिम घड़ी में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने पर दोनों पक्ष राजी हुए। बोले कि भैया तुम भी अपना नहीं बनाओ, हम भी अपना नहीं बनाएंगे, तीसरे पक्ष को बना दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जिसको राष्ट्रवादी चाहे गर्मपंथी हो नरमपंथी हो, वह उनकी सच्चे देशभक्ति थी, देशभक्ति पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता था। एक बार एक कहानी है कि जब 1892 से 1895 के बीच हाउस ऑफ कॉमन्स की जब उन्होंने सदस्य रहा, तब एक बार जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो अंग्रेज कुछ सदस्यों ने कहा कि भाई ये तो जो भारत के अल्पसंख्यक पारसियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पारसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, हम समूचा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम पारसी और जो अल्पसंख्यक है बाद में है, पहले हम भारतीय हैं और राष्ट्रवादी हैं। तो उनकी जो राष्ट्र के प्रति अविचल निष्ठा था उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। उनको ग्रैंड वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो इसीलिए जो 1907 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष को सवाल को लेकर जो
जो विवाद था वह फिलहाल टल गया। और इस अधिवेशन में जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 मुख्य प्रस्ताव पारित किए गए थे। जो ये प्रस्ताव पारित किए गए थे, इस प्रस्ताव का जो मसवीदा था वो बहुत अस्पष्ट। जो उदारवादी लोग थे वो अपना तरीके से उसको व्याख्या करते थे, परिभाषित करते थे, और जो उदारवादी थे और जो वो अपने तरीके से, और गर्मपंथी अपने तरीके से, और आपस में लड़ते रहे। 1907 आते आते क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के अपने राजनीतिक शत्रु समझने लगे। और इस समय गर्मपंथियों को जिस तरह से सभी वर्गों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, सब आपको लगा कि अब इसको ब्रिटेन के यहाँ से भगा देंगे, तो गर्मपंथियों को लगा कि अब जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको शुरू किया जाए। जो जिस तरह से भाग लिया उसमें लगा कि आप समान लोगों में जागरूकता आ गया, यही अच्छा अवसर है, जो जो फिरंगी है, जो अंग्रेज है, उसको भारत से विदा कर दिया जाए। और लेकिन जो इस काम में वो अपना सबसे बड़ा जो मुख्य विरोधी मानते थे कि उदारवादी राष्ट्रवादी है, वह सबसे बड़ा मुख्य विरोधी है। उस समय जो गर्मपंथ के नेता थे वह अरविंद घोष थे, और उन लोगों के नेतृत्व में गर्मपंथियों ने तय किया कि जो उदारवादी से जो गर्मपंथी का नाता है वो तोड़ लेंगे और कांग्रेस पर अपना अधिकार जमा लेंगे, हक कब्जा कर लेंगे। अगर यह इसमें सफल ना हुए तो फिर क्या करेंगे, कांग्रेस का ही विभाजन करेंगे, न रहेगा बाजा न बचेगा बांसुरी, ये वाला कहावत हो गया। उसी तरह जो उदारवादी थे वह भी अपना कमर कसे हुए थे पूरा। फिरोज शाह, उसका नेता फिरोज शाह मेहता था, कहता था कि अच्छा भैया तुम्हारे कहने पर तो ऐसा तो कांग्रेस खत्म हो जाएगा। ये हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने, दादा ने जो 20 साल में कुछ अर्जित किया है, संगठन बनाया है, उसको अगर आपके कहने पर चले तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। उसी तरह गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भैया आप लोग अपने को ज़्यादा एस्टिमेट समझ रहे हैं, अब ब्रिटिश सत्ता को समझ नहीं रहे हैं, और कोई भी साम्राज्य विरोधी आंदोलन चलाइएगा तो चंद मिनट में वो दमन कर देगा। आपके कहने पर अगर कांग्रेस चलेगा तो जो कांग्रेस है उसको खत्म होने में 5 मिनट का समय नहीं लगेगा। लेकिन क्या हुआ, एक और सवाल था। फिर 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया। एक तो स्थल के लेकर जो अधिवेशन आयोजित किया गया 1907 का सूरत में, उसको लेकर विवाद था कि जो उदारवादी थे वह चाहते थे कि सूरत में अधिवेशन हो, और जो गर्मपंथी वाले थे वो चाहते थे कि नागपुर में अधिवेशन हो कांग्रेस का। अंत में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1907 का, और एक फिर पुनः जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए विवाद उदारवादियों और गर्मपंथियों में हो गया। जो उदारवादी थे वह रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी कहते थे कि भैया तुम लोग बहुत बन गया है, कुछ और हमरो नेतृत्व करने दो। तो वह लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। कुछ स्रोतों में लिखा जाता है कि वो तिलक को भी बनाना चाहते थे। तो अध्यक्ष पद के, लेकिन अंततः जो रास बिहारी घोष हैं वह अध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं और उदारवादियों की सफलता हो जाती है। लेकिन 26 दिसंबर को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, उसमें जो गर्मपंथी थे उसमें यह अफवाह फैल गया कि जो कलकत्ता अधिवेशन में जो 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से लेकर, उसको उदारवादी निष्क्रिय, अप्रभावी बनाना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं। अब ये जो गर्मपंथी तो ऐसे ही पहले से आवेशित था और उत्तेजित हो गया। उसने जो उदारवादी था उसको और मजाक उड़ाने का काम, खिल्ली उड़ाने का काम किया, पूरा शक्ति उसी में लगा दी। फिर क्या हुआ कि जो वह हर हाल में चाहते थे कि जो ये 4 प्रस्ताव थे उस पर काम करे कांग्रेस, इसके लिए वो गारंटी चाहते थे। और इस प्रस्ताव के लिए वो यहाँ तक चले गए कि जो विधिवत रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष को चुना गया था, उसका भी विरोध करने का निर्णय ले लिया। इसी तरह 3 दिनों तक अधिवेशन चलता रहा, एक दूसरे के जनसभाओं में आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, मारपीट के ऊपर उतारू हो गए। और एक दिन हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर जूता फेंक दिया, जिससे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को लग गया, और फिर पुनः
जो पुलिस आई और सभा स्थल को खाली करा दिया और कांग्रेस के जो उग्रवादी और जो ग्रामपंथी नेता थे अपने अपने घोंसले में पुनः लौट गए। और जब कांग्रेस विभाजित हो गई राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला, तो जो ब्रिटिश सरकार थी तो खुश होना वाजिब था। इसीलिए जो उस समय का तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय, उसने जो भारत सचिव था लंदन में उसको खत लिखा कि कांग्रेस का विभाजन यह हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। तो यही कांग्रेस का सूरत 1907 का विभाजन का इतिहास है। तो आप देख लें एक बार एक नज़र में। 1905 में कहाँ अधिवेशन आयोजित किया गया था? बनारस में। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और बंग भंग का विरोध जो कर्जन के द्वारा किया गया था उसका विरोध किया गया था इस आंदोलन में। और स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन, इसमें पूछेगा आपको कि स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, यह क्वेश्चन इससे पूछता है। अब विभाजन के कारण भी पूछ सकता है आपको। इस स्वदेशी और बहिष्कार को प्रस्ताव को लेकर दोनों में विवाद था। जो ग्रामपंथी थे उसको बंगाल तक ही नहीं पूरे देश में उसको फैलाना चाहते थे, लेकिन जो उग्रवादी थे उसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। उसके बाद जो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो आगमन हुआ भारत में, उसको सम्राट समारोह के लेकर भी विवाद हो। जो उदारवादी थे वो अपने ब्रिटेन को माई बाप मानते थे, और माई बाप आ रहा है तो उसको स्वागत कैसे नहीं करेगा भाई, करेगा ही उदारवादी। काहे कि ओकरे कृपा अगर हट जाएगा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात है। तो लेकिन जो उग्रवादी थे वह तो उसकी जो दैवीय शक्ति था ब्रिटेन का उसको स्वीकार नहीं करता था, अतः उसने प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन का समारोह का विरोध किया। यह एक कारण था। कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया, तो पुनः कांग्रेस जो दादाभाई नौरोजी थे उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो यह फिलहाल टल गया, लेकिन इसी में स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। पूछ सकता था कि किस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था या इसकी अध्यक्षता किसने की थी। या पूछेगा कि जब 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जब अध्यक्ष पद को लेकर ग्रामपंथियों और उदारवादियों में विवाद हुआ तो आखिरकार किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो दादाभाई नौरोजी। उसी तरह 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें भी पुनः अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया मसले पर। तो उदारवादी है किसको बनाना चाहते थे, पूछेगा आपको कि उदारवादी किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो रास बिहारी घोष को, जो कोई बनने में सफल भी रहे 1907 के इसी अधिवेशन में। और ग्रामपंथी लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। और किसी किताब में चाहे किसी स्रोतों में लिखा गया है कि तिलक को बनाना चाहते थे। एक तो स्थल के लेकर भी विवाद था, जो उदारवादी है उसको सूरत में आयोजित करना चाहता था, जो कि हुआ भी, जबकि ग्रामपंथी था वह इसको नागपुर में आयोजित करना चाहता था। पुनः जो कांग्रेस का 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन बुलाया गया और एक नई संविधान नियमावली बनाने का विचार किया गया। और जो पुनः 1908 में जो मद्रास में अधिवेशन आयोजित हुआ जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, कांग्रेस का नवीन संविधान को अनुमोदन कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। 1908 आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में उसका संविधान स्वीकार किया गया था, तो 1908 के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। पुनः कांग्रेस का विभाजन, दूसरा विभाजन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस फिर एकत्रित हो गई थी। गरम दल नरम दल दोनों का मिलन हो गया था, संगम हो गया था, दोनों भाई मिल गया था। और बम्बई का विशेष अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। पूछता है जब 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ, मॉन्टेग्यू घोषणा उसको बाद में पढ़ेंगे क्या था मॉन्टेग्यू घोषणा, उसमें उसका उदारवादी, इस घोषणा पर जो 1918 के बम्बई अधिवेशन हुआ उसमें विचार विमर्श किया गया उदारवादियों और गर्मपंथियों के द्वारा। और इस अधिवेशन को इस घोषणा को जो उदारवादी थे वो भारत का मैग्ना कार्टा का। पूछता है क्वेश्चन कि जो मॉन्टेग्यू घोषणा था वह किस तिथि को घोषित किया गया था, तो 20 अगस्त 1917। इसको उदारवादियों ने क्या कहा था, भारत का
मैग्ना कार्टा कहा था। पूछता है क्वेश्चन कि उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा था, तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। जबकि गर्मपंथी इसको सुरविहीन उषा काल कहते थे। मॉन्टेग्यू घोषणा को गर्मपंथी क्या कहते थे, सुरविहीन उषा काल। यह तिलक ने कहा था। अगर गर्मपंथी भी अगर होगा तो अगर तिलक विकल्प में अगर होगा तो आप तिलक को चयन करेंगे। तिलक ने ही कहा था कि सुरविहीन उषा काल मॉन्टेग्यू घोषणा को। इस तरह हम लोग सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विघटन हुआ उसको पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग जो उग्रवाद का जो प्रमुख नेता थे, लाला लाजपत राय, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इनसे संबंधित प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अतः हम चरणबद्ध तरीके से एकक नेताओं को पढ़ाएंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटे नहीं। अतः इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई प्रश्न है तो भेजें, उसका हम जवाब देंगे। धन्यवाद।